हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट कंप्यूटर जिसका टिकर है आईसीपी। कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में नेगेटिव भी बोलते हैं। ये सब कुछ आज हम देखेंगे इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के कि क्यों लोग इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में, इस ब्लॉकचेन के बारे में नेगेटिव बोलते हैं या फिर इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, बट एटलीस्ट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाइज एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉकचेन है और एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो टोटल सप्लाई इसकी 498 मिलियन की है। मैक्स सप्लाई इसकी नहीं है क्योंकि हमें इसमें इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 435 मिलियन की है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी सप्लाई जो है वो इन्फ्लेशनरी भी है और डिफ्लेशनरी भी है। वो कैसे है ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो 2.5 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है। एक हाई रैंक्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, इसलिए इस बियर मार्केट में भी इसकी जो मार्केट कैप है वो 2.5 बिलियन का है। अगर इसकी हम रैंकिंग की बात करें तो ये 26 रैंक पर अपनी जगह बना के बैठा है। इस वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को परचेज़ करना है तो किन पोजीशंस पे परचेज़ करना है, और मेरे नज़दीक इसकी नेक्स्ट बुल रन में जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 और 2025 में, इसकी क्या प्राइस प्रिडिक्शन हो सकती है। अब कुछ हम देख लेते हैं कि किन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है। मोस्टली ये आपको तमाम बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट मिल जाएगा। बाइनांस के ऊपर ये लिस्ट है, कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट है, कूकॉइन के ऊपर, क्रैकन के ऊपर, हर एक बड़ी एक्सचेंज के ऊपर ये आपको लिस्ट मिल जाएगा। इंटरनेट कंप्यूटर यानी कि आईसीपी जो प्रोजेक्ट है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ जिससे आपको इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल, इसकी टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल आपको समझ आ जाएगा। इंटरनेट कंप्यूटर जो है वो एक इस तरह का क्रिप्टो प्रोजेक्ट है कि जो आज हम वेब 2 वर्ल्ड में रहते हुए इंटरनेट को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं, उसमें हर एक चीज़ को ये वेब 3 और ब्लॉकचेन सिस्टम में लेके आ रहा है, जिसमें आपका इंटरनेट है, कंप्यूटिंग सिस्टम है, डाटा सिस्टम है, स्टोरेज सिस्टम है। हर एक चीज़ जो है वो इंटरनेट कंप्यूटर ब्लॉकचेन के थ्रू वेब 3 में लेके आ रहा है। यानी कि एक इंटरनेट सिस्टम और एक कंप्यूटर सिस्टम जो कि एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उन सब को ये कंबाइन करके वेब 3 में लेके आ रहा है अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू। यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि इंटरनेट और कंप्यूटर वैसे ही एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं और इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को इंटरनेट कंप्यूटर अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू वेब 3 वर्ल्ड में लेके आ रहा है। तो आई थिंक कि आपको इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि इंटरनेट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और ये फ्यूचर में कितना ज़्यादा ग्रो कर सकती है। अगर हम कुछ छोटी छोटी और चीज़ों की बात करें तो आप इनका ब्लॉक प्रोसीडिंग देख सकते हैं, बहुत तेज़ी से इनका ब्लॉक जनरेट हो रहा है। उसके अलावा अगर आप इनकी ब्लॉक प्रोसीडिंग अमाउंट को आप एथेरियम में इक्विवेलेंट करके देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकी बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑलमोस्ट 0 पॉइंट के आगे बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं और $53 पे जो है इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके अलावा एक इन्होंने यहाँ पर कंपैरिजन किया है कि दूसरी जो ब्लॉकचेन्स हैं, एवालांच है, कार्डानो है, सोलाना है, एथेरियम है, वो आपको वेब 3 स्टोरेज जो है वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोवाइड करती हैं। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स उनकी कॉस्ट होती है, बट आईसीपी यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर आपको सिर्फ $5 में पर जीबी जो है वो स्टोरेज वेब 3 की प्रोवाइड करता है 1 ईयर के लिए, जो कि दूसरी ब्लॉकचेन्स के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा लेस है। मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेट कंप्यूटर जो है वो एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक को कंबाइन करके चलती है। आईसीपी की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन जो है वो ना तो पूरी तरह से प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज़्म पे काम करती है, ना ही पूरी तरह से प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज़्म पे काम करती है। वो दोनों को मिला के एक अपनी टेक्नोलॉजी को बनाती है और उस मैकेनिज़्म के ऊपर काम करती है, जो कि इंटरनेट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करता है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक करता है।
इससे भी आपको इंटरनेट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का लेवल का अंदाज़ा हो रहा होगा। तो इनकी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, तो उसके ऊपर जो डैप्स बनती हैं उनमें बहुत सारी डैप्स हैं, डीफाई प्रोजेक्ट हैं, मेटावर्स हैं, गेमीफाई है, सोशलफाई है, बहुत सारे वेब 3 प्रोजेक्ट जो हैं इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर बन रहे हैं। ऑलमोस्ट 110 जो डैप्स और जो प्रोजेक्ट हैं वो अब तक इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर बन चुके हैं। अगर कहा जाए 110 बहुत कम नहीं है या बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि आईसीपी कंप्यूटर जो है एक बहुत पुराना क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और उस हिसाब से 110 डैप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। बट दूसरों के साथ अगर कंपेयर करें तो कुछ ज़्यादा बुरी भी नहीं है। बट फ्यूचर में जिस तरह की इंटरनेट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, हमें इनकी डैप्स और प्रोजेक्ट 110 से काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती हुई नज़र आएंगी। उसके अलावा मैं आपको एक मेन चीज़ बताता चलूँ इंटरनेट कंप्यूटर के लिए, जो कि इंटरनेट कंप्यूटर बिटकॉइन के लिए काम कर रहा है। अभी बिटकॉइन जो है उसको हम डिजिटल गोल्ड समझते हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसेट समझते हैं कि आप उसमें अपने पैसों को सेव कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम है, यानी कि एक पेमेंट मेथड है। बट किसी भी पेमेंट मेथड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दो होती हैं, एक है उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड और एक है उसकी कॉस्ट। बिटकॉइन में हमें ये दोनों चीज़ों में ही वो लैग करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा कम है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है बाकी पेमेंट मेथड के थ्रू। अभी हम बिटकॉइन को जो ट्रांसफ़र करते हैं या पेमेंट मेथड के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हम उसकी टेक्नोलॉजी लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू उसको यूज़ करते हैं, जो कि उसकी स्पीड को कुछ फास्ट बना देता है और उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम कर देता है। बट इंटरनेट कंप्यूटर अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, अपना बिटकॉइन के लिए नेटवर्क लेके आ रहा है, जिससे हम बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी और उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इंटरनेट कंप्यूटर की बिटकॉइन के लिए भी एक काफ़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। अभी हम लाइटनिंग नेटवर्क को यूज़ करते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि कुछ अरसे बाद लाइटनिंग नेटवर्क के साथ साथ इंटरनेट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जो कि वो बिटकॉइन के लिए बना रहा है उसकी ट्रांजैक्शन के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी, जो कि बिटकॉइन के लिए भी बहुत अच्छी होगी और इंटरनेट कंप्यूटर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। उसके अलावा अगर हम कुछ इंटरनेट कंप्यूटर की डाटा की तरफ नज़र डालें, तो ब्लॉक टाइम मैंने आपको बता दिया है, इसकी जो ब्लॉकचेन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक्स जो जनरेट हो रहे हैं वो कितनी ज़्यादा स्पीड में हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें, 90 डेज़ में ऑलमोस्ट 5135 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कि आईसीपी की सप्लाई जो है वो इन्फ्लेशनरी भी है और डिफ्लेशनरी भी है। अब डिफ्लेशनरी के लिए हमें उसमें बर्निंग देखने को मिलती है, तो आप उनके साइकिल बर्न रेट यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत बड़ी बर्निंग भी ये करते हैं। कम्युनिटी फ़ंड की भी आप यहाँ पर आईसीपी की अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं। कौन कौन लोग इसके नोड्स को रन कर रहे हैं आप उसका मैप भी यहाँ पर देख सकते हैं। मोस्टली लोग अमेरिका से ही इसके नोड्स को रन कर रहे हैं। टोटल जो इसके वैलिडेटर्स हैं जो इसके नोड्स को रन कर रहे हैं वो 549 है और टोटल नोड्स प्रोवाइडर जो हैं वो 82 हैं, जो कि बहुत अच्छा है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी जो है वो उसके नोड्स रनर पर ही होती है। और आई थिंक कि जो इसके नोड्स को रन कर रहे हैं उनको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आईसीपी की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में हमें आईसीपी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती नज़र आएगी और ये नोड्स जो उसके रन कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे नज़दीक इंटरनेट कंप्यूटर का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत एडवांस है और बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। और इंटरनेट कंप्यूटर चंद उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट में से है जो कि अपनी डेवलपमेंट को कभी नहीं रोकता, डेवलप करता रहता है, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट्स लेकर आता रहता है और अपनी टेक्नोलॉजी को और एडवांस और इन्हांस करता रहता है। तो टेक्नोलॉजी वाइज इंटरनेट कंप्यूटर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। अब लोगों को जो इससे गिला है, जो लोग इससे शिकवा करते हैं और इसको बुरा कहते हैं,
वो है इसका ऑल टाइम हाई। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई पे नज़र डालें तो ICP कॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई $750 का बनाया था, जिससे ये 99.21% डाउन है। ऑलमोस्ट आप इसको 100% डाउन कंसीडर कर सकते हैं। अभी जो इसकी प्राइस है वो $5.89 चल रही है, ऑलमोस्ट $6 चल रही है, बट इसका ऑल टाइम हाई $750 का है, जिससे ये 99% डाउन है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसने इसको इस प्राइस पे बाय किया था, ऑलमोस्ट $600 पे भी बाय किया था, वो आज कितना ज़्यादा लॉस में होगा। तो बहुत ज़्यादा इसने लॉस दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने इसमें बहुत इनिशियली इन्वेस्ट किया था। अब ICP कॉइन ने जो अपना ऑल टाइम हाई $750 का बनाया था, वो उसने अपने लॉन्च होते ही बनाया था। तो जिन्होंने इसको लॉन्च होते ही बाय किया है, वो बहुत ज़्यादा लॉस में होंगे। आप देख सकते हैं इसका चार्ट स्ट्रेट अवे यहाँ से फ्लड आना इसमें स्टार्ट हुआ था, और अब ये स्टिल इसके अंदर एक स्ट्रेट बार की तरह ये मूव कर रहा है। बीच में छोटे मोटे इसके अंदर पंप हमें देखने को मिलते हैं, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन्होंने इसको ऑलमोस्ट 600 या $500 पर बाय किया था, उनके लिए ये पंप्स जो है वो ज़रा भी मैटर नहीं करते। तो अब क्या ये अपने दोबारा ऑल टाइम हाई को टच कर पाएगा, या फिर इसका ऑल टाइम हाई क्या हो सकता है, ये सब हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले हम इसके ट्विटर हैंडल को देख लेते हैं कि ट्विटर हैंडल पर इसके कितने फॉलोअर्स हैं और कम्युनिटी इसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं कि 630 के इसके फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, और ये ट्विटर पर अपने अपडेट करते रहते हैं डेली बेस पर कि इनकी ब्लॉकचेन में या इनकी टेक्नोलॉजी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है और क्या क्या अपडेट्स होने वाली हैं। तो ट्विटर हैंडल इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है और कम्युनिटी सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन अब उन लोगों का क्या जिन्होंने इसको बहुत ऑल टाइम हाई पे बाय किया था, अपना ऑल टाइम हाई जो है उसको अचीव कर पाएगा या कोई नया ऑल टाइम हाई इससे भी अबव बना पाएगा? उससे पहले हम देख लेते हैं इसके चार्ट को, क्योंकि चार्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने अगर परचेज़ करना है तो आप अपनी रिसर्च के बाद ही इसको परचेज़ कीजिएगा, मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर मैं इसको परचेज़ करना चाहूँगा तो मैं किन लेवल्स पे इसको परचेज़ कर सकता हूँ। पहला मेरा जो लेवल है वो मैं इसको परचेज़ करूँगा, अगर मैंने इसको परचेज़ किया तो वो है $5.72 पे। अगर ये यहाँ से भी डाउन आ जाता है तो देन मैं इसको परचेज़ करूँगा $4.90 पे। ये दो पोजीशंस हैं जो कि अच्छे लेवल्स हैं ICP के लिए, जहाँ पर वो जाके रुकता है और स्टे करता है, और ये दो लेवल्स हैं जहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके TVL की, जो कि मेरे नज़दीक काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए, और एक इतने बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए, और एक इतने मैच्योर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम इसके TVL की बात करें तो सिर्फ 3,61,000 का इसका TVL है, ऑलमोस्ट इतनी बड़ी ब्लॉकचेन का, जो कि $2.5 बिलियन का मार्केट कैप रखती है। 26 रैंक पर ये रैंक कर रही है, बट उसका TVL $1 मिलियन का भी नहीं है, सिर्फ $3,61 का TVL है, जो कि बहुत कम है। और ये TVL ही हमें बताता है कि जिन्होंने इसको होल्ड किया है और जो इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं, उनका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है ICP कॉइन पे, और लोग इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बहुत कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका TVL बहुत ही ज़्यादा लेस है, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है ICP के लिए। और अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइस प्रेडिक्शन। देखें, ये मैं आपको स्ट्रेट अवे बता दूँ कि ये दोबारा मेरे नज़दीक अपने ऑल टाइम हाई को इस बुल रन में अचीव नहीं कर सकता। जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $750 का, तो ये उसको इस बुल रन में तो टच नहीं कर पाएगा। बट मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये अपने ऑल टाइम हाई को टच ज़रूर कर सकता है, बट मे बी इन नेक्स्ट बुल रन, या फिर उसके भी बाद। बट ये इस बुल रन में इसके लिए $750 का मार्क टच करना काफ़ी इम्पॉसिबल लग रहा है। तो कहाँ तक ये जा सकता है नेक्स्ट बुल रन में, जो कि आने वाली है 2024 और 2025 में? मेरे नज़दीक ये $50 to $60 के बीच में ट्रेड हो सकता है। ये थी मेरी प्राइस प्रेडिक्शन ICP कॉइन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।